उसी समय तारकासुर एक विकट राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, शिव जी विवाह करें, विवाह के बाद शिव जी के जिस पुत्र का जन्म हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। और भगवान शंकर की क्या दशा, जब से सती जी की परीक्षा ली सप्तऋषियों के द्वारा और स्वयं अपने द्वारा भी, तब से शिव जी आनंद में रहने लगे। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्तऋषि गवने गेहा। अब शंकर जी बार बार सती जी का चिंतन करें, लेकिन यहां एक बहुत सुंदर बात है। भगवान शिव राम जी का चिंतन करते हैं। भय मगन शिव सुनत सनेहा, भय मगन शिव सुनत सनेहा। हरसि सप्तऋषि गवने गेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, मन थिर करी तब शंभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना। 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 भगवान शिव राम जी का ध्यान करने लगे। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है। सुजान शब्द आया है, मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। और पहले भी, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिवमन भयउ विरागा। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। सुजान तब भी है और सुजान अब भी है। तो सुजान का काम क्या है? यथा सुअंजन अंज दृढ़ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सुजान वह है जो सर्वत्र सर्व काल में परमात्मा का स्मरण करे, वही सुजान है। दुख आया तो दुख मिटाने वाले परमात्मा की याद की, और अब सुख आया तो सुख देने वाले परमात्मा की याद की। दुख मिटाने वाले भी वही हैं और सुख देने वाले भी वही हैं। जपहि सदा रघुनायक नामा, तब और अब लगे करन रघुनायक ध्याना। ध्यान किया तो राम जी का ध्यान करने से समाधि लग गई। शंकर जी समाधिस्थ होकर बैठ गए। अब तारकासुर के जो मन में आए सो करे। पहले तो समाधि खुले, फिर विवाह के लिए तैयारी हो, विवाह के लिए तैयारी हो, तब विवाह हो, और जब विवाह हो तब पुत्र का जन्म हो, जब पुत्र का जन्म हो तब मैं मरूं। उसने ऐसी योजना बना रखी, उसका मरण ही न हो। तब देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तो बहुत उत्पात कर रहा है। तब देवराज इंद्र ने सब समाज बुलाया, तारकासुर से कैसे बचा जाए। सब काम को भेजो जो करे क्षोभ शंकर मन माही। शंकर जी समाधिस्थ बैठे हैं, उनकी समाधि में जो क्षोभ उत्पन्न करे, इस काम को भेजो। देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा। कामदेव ने कहा, हमें कोई कामदेव, हम तो कामदेव हैं, कोई काम।
देवराज इंद्र ने कहा मित्र इसीलिए तो बुलाया है, समाधि भंग करनी किसकी? कामदेव ने पूछा किसकी समाधि भंग करनी है? देवराज इंद्र ने कहा भगवान शंकर की। भगवान शिव का नाम सुना तो कांप गया। शंकर जी की समाधि, हे भगवान, शंकर जी की समाधि। अब बहुत हैरान। देवराज इंद्र ने कहा कि मित्र मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कामदेव ने कहा ठीक है, जाते हुए देख लोगे, लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन समझ लो। ठीक है, कामदेव गया, अपना प्रभाव फैलाया सारे संसार में। शंकर जी की समाधि नष्ट करनी थी, पर सारे संसार को परेशान कर दिया इसने। कोई धैर्य धारण न करे महाराज, इस काम ने ऐसा उत्पात किया। सबके मन मनसिज हरे, सबके मन मनसिज ने हरण कर लिए। अब श्री तुलसीदास जी ने यह लिख तो दिया, अब परेशान कि यह लिख दिया सबके मन मनसिज हरे। अब हनुमान जी महाराज अब मैं क्या करूं? सबके मन मनसिज हरे, अब इसको तो मिटाया नहीं जा सकता। तो तुलसीदास जी चुपचाप बैठे, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि महाराज आप बताओ। तो श्री हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा आगे लिख दो, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल बहु। जिनको राम जी ने रख लिया, राम जी ने जिनको बचा लिया, वे काम के कुप्रभाव से बच गए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल बहु। और जब ऐसी प्रार्थना हुई, लता निहारी लवही तरुसा, लताएं वृक्षों के लिए झुक गई, वृक्ष लताओं का स्पर्श करने लगे। संगम करही तालाब तलाई, जहां सी दशा जड़न कैवरनी, ओ कही सकही सचेतन करनी। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल बहु। काम ने अपना ऐसा प्रभाव फैलाया सर्वत्र, भगवान ने जिन्हें बचा लिया वो बच गए। अब काम ने भगवान शंकर पर प्रहार करना चाहा, सिवही बिलो की ससंके मारू। अब काम को बड़ा डर लगा, लेकिन सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, काम तो करते ही हैं। तरु पल्लव महरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। आम के पत्तों की ओट से शंकर जी के हृदय पर चोट की, तीनों लोक कंपायमान हो गए जिस समय भगवान शंकर ने सौरव पल्लव मदन बिलोका। अच्छा, काम ने भी शंकर जी पर चोट की, पर आम के पत्ते की ओट से। इसका अर्थ यह है कि काम जब भी चोट करता है किसी न किसी की ओट से करता है, और काम जिसकी ओट से चोट करता है वह आम ही होता है, कोई खास नहीं होता है, आम है। लेकिन आम भी खास लगने लगता है, किसके कारण? काम के कारण। काम के कारण आम भी खास लगने लगता है। पर भगवान शंकर और हम लोगों में एक अंतर है, हमारी नींद लग जाती है, आंख बंद होने लगती है काम का बाण लगने से, पर शंकर जी की आंख खुल गई। काम का बाण लगा तो आंख खुल गई। जो जिसे
काम सुला दे उसका नाम जीव है, और जिसको काम जगा दे उसका नाम शिव है। शंकर जी ने चारों तरफ देखा कि मेरे मन में क्षोभ, और जब चारों तरफ देखा तो सौरव पल्लव मदन बिलोका, काम को देख लिया। भयो कोप, बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध आया तो कंपे उतरई लोका, तब से वह तीसर नयन उघाड़ा। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया, और तीसरा नेत्र खोला तो चितवत काम भयो जदि छारा। देखते ही काम जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया, गिर गया नीचे।